ऑलमोस्ट यहाँ ब्लैक में ही सिलेंडर बिकता है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर 25 में सिलेंडर लेते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। अब खुले आम हो रहा है, पुलिस को भी पता है, सबको ही पता है। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, देश भर में रसोई गैस की किल्लत दिखाई जा रही है। किल्लत जिस तरह से दिखाई जा रही है, दरअसल उतनी है नहीं। तमाम शिकायतों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है और बार बार कहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस दिन से सरकार ने 21 दिन से बढ़कर 25 दिन किया डिलीवरी के लिए, उसी दिन से ये प्रचारित किया जाने लगा कि सिलेंडर के लिए लोग गैस एजेंसीज की तरफ भाग रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कतारें हमें भी दिख रही हैं, लेकिन कतार इसकी वजह से नहीं है कि गैस की कमी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो गैस सिलेंडर की कमी नहीं, बल्कि अब जमकर हो रही है इसमें कालाबाजारी। लोगों की परेशानी की असली वजह है सिलेंडर की कालाबाजारी। कहीं 25 तो कहीं 55, यहाँ तक कि 1000 से ज़्यादा सिलेंडर भी कई घरों से जब्त किए गए हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने इसके साथ कालाबाजारी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि पहले 10% तक की गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि घरों में, अस्पतालों में और ज़रूरी जितने भी संस्थान हैं, वहाँ एलपीजी सप्लाई को सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है। आज ही सब बड़े बड़े अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी हैं कि 28 में से 2 तेल वाहक जहाज़ों को होर्मुज से रवाना कर दिया गया है और धीरे धीरे बाकी के बचे जो जहाज़ हैं उन्हें भी रवाना किया जाएगा। तो माहौल जितना पैनिक बनाया जा रहा है, समस्या उससे बढ़ रही है। इधर भाजपा नेताओं ने एलपीजी संकट को अफवाह करार दिया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि विपक्ष जनता में घबराहट फैला रहा है। सरकार का दावा यह भी है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन विपक्ष अपना खेल शुरू कर चुका है। विपक्ष का इधर आरोप है कि जमीनी स्तर पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो सरकार के दावे से बिल्कुल अलग है। कई शहरों में तो लोग सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में दिख रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि गैस की, सिलेंडर की, एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार का ये भी दावा है कि देश में करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में कहीं से भी ईंधन के खत्म होने की सूचना नहीं मिली है। पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई भी सामान्य तरीके से हो रही है। अब आपको याद होगा, कोरोना काल में भी कुछ इसी तरह का माहौल बनाया गया था। अस्पतालों में बेड की कमी इतनी नहीं थी जितनी कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने हर छोटे बड़े अस्पतालों में जिस तरह से गंदी राजनीति का खेल खेला था और बेड की कमी की अफवाह फैलाई गई थी। उसके बाद ये अफवाह फैल गई थी कि बेड की कमी है, बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। दरअसल खेल विपक्ष का उस समय भी था जिस तरह से अभी खेला जा रहा है। तो सिलेंडरों की कालाबाजारी करके जो कमी गिनाई जा रही है वो दरअसल कालाबाजारी ही है, सिलेंडर की कमी नहीं है। सरकार इस पर बार बार दावा भी कर रही है। जो लाइनें हमें गैस सिलेंडर के लिए एजेंसीज के सामने दिख रही हैं वो पैनिक होने के कारण दिख रही हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि नहीं है भाई, ले लो जल्दी जल्दी, तो इसलिए लोग जा रहे हैं। बाकी सबको सामान्य तरीके से मिल रही है। अब अचानक से लोगों के बाढ़ इसलिए दिखाई पड़ रही है गैस एजेंसीज में कि लोगों को बताया गया कि है ही नहीं गैस, इसलिए लोग जा रहे हैं बार बार। अब कांग्रेस, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना तो ये है कि देश के कई हिस्सों में गैस की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। तो जो दिख रहा है, जो तस्वीर दिख रही है वो उसी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन सरकार को वास्तविक स्थिति भी बताने की ज़रूरत है और सरकार वास्तविक स्थिति बता रही है। उसकी वास्तविक स्थिति यही है कि जमकर कालाबाजारी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि देश में कई शहरों में गैस गायब हो गई है और लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की किल्लतों की खबरों पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने तो यहां तक कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि एलपीजी की कमी है। संसद में चर्चा के दौरान जब सांसदों ने संसद कैंटीन में चाय या कॉफ़ी की डिमांड की तो उन्हें बताया गया कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसे भी लेकर के इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर की कथित किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच अब सरकार अलर्ट हो गई है और जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं और इस पर जांच भी तेज कर दी गई है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। जो माहौल बनाया जा रहा है वो महज अफवाह है, तो इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपके घर में सिलेंडर है तो एक्स्ट्रा सिलेंडर और क्यों लेना, और इसी वजह से भीड़ बढ़ रही है। हालांकि ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिख रही है। जहां गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ सिलेंडर के लिए तरस रही है, जिला अधिकारी मेघा रूपम के निर्देशन पर
गठित 4 संयुक्त टीम अब अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, जो गैस एजेंसियों के पास खड़ी हैं, पेट्रोल पंप के पास है, छापामारी चल रही है, जांच चल रही है। तो इन टीमों ने खाद्य और रसद विभाग, नापतोल विभाग, तेल कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हैं, जो लगातार इस सब अब नज़र बनाकर रखे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, ताकि जो पैनिक माहौल बनाया जा रहा है उससे निजात मिल पाए। तहसील दादरी के क्षेत्र की बात करें तो 14 गैस एजेंसियों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया है। सरकार का कहना है कि एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक पाया गया। जनपद में कुल 65 गैस एजेंसियां हैं, जिनमें इंडियन ऑयल की 13 हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की 26 एजेंसियां शामिल हैं। सरकार देखिए पूरी तरह से अब कालाबाजारी पर नज़र बनाकर चल रही है और सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इसीलिए हम सबको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना चाहिए। जो कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं उस पर आप पर पैनिक ना हो, जिसमें कीमतें तो देखिए कालाबाजारी अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर कीमत भी बढ़ेगी। 1500 से 2000 तक सिलेंडर मांगे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर सिलेंडर है तो आप फिर ज़बरदस्ती और ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने की बात करेंगे तो फिर माहौल इसी से पैनिक होता है। फिर आप 2 लोगों को कहेंगे, 2 लोग 4 लोगों को कहेंगे और इस तरह से फिर ये माहौल बन जाता है और फिर बताया जाता है कि सिलेंडर की कमी है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है काला बाजारी को रोकना, जमाखोरी पर एक्शन लेना और इसी पर ही जवाबदेही तय होगी। इसके लिए सरकार ने सख्ती से निपटने के निर्देश दे दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।